आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि महान नेता असल में बनते कैसे हैं। ये कहानी है अयोध्या के उन 4 राजकुमारों की जिन्हें एक बेहद कठोर प्राचीन शिक्षा ने भविष्य के शासकों के रूप में गढ़ा। ये कहानी हमें सीधे सीधे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो सवाल ये है कि एक महान नेता किस चीज से बनता है, सिर्फ सर पे रखे ताज से या फिर उसके चरित्रों और आचरण से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक बहुत ही समृद्ध राज्य अयोध्या से। यहाँ राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे और इन चारों के कंधों पर एक बहुत बड़ी विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। ये थे राम, भरत और जुड़वां भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक शाही महल के ऐशो आराम में पले बढ़े थे, मतलब एक ऐसी जगह जहां उनकी हर इच्छा पलक झपकते ही पूरी हो जाती थी। लेकिन राजा दशरथ एक दूरदर्शी राजा थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली ताकत और सच्चा चरित्र महल के आरामदायक दीवारों के अंदर नहीं बनता। और बस इसी सोच ने उन्हें अपने राज्य के भविष्य के लिए एक ऐसा बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसा कि एक प्राचीन ग्रंथ में भी कहा गया है, अयोध्या के उज्जवल भविष्य को पक्का करने के लिए राजा दशरथ ने चारों राजकुमारों को एक कठिन परीक्षा में डालने का फैसला किया। राजा ये समझ चुके थे कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ जन्म से नहीं मिलता, उसके लिए एक बहुत गहरी और चुनौतीपूर्ण शिक्षा की जरूरत होती है। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। फैसला ये था कि वो अपने बेटों को महल के आराम से बहुत दूर उस समय के सबसे बड़े और श्रद्धेय गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजेंगे। लेकिन बात सिर्फ उन्हें गुरुकुल भेजने की नहीं थी। सबसे जरूरी चीज तो वो नियम थे जो राजा दशरथ ने अपने बेटों को वहां जाने से ठीक पहले समझाए। यही नियम उनके पूरे व्यक्तित्व के बदलाव की नींव बनने वाले थे। ये सिद्धांत सुनने में जितने सीधे थे उतने ही गहरे भी थे। पहला, अपने शाही पद और उससे जुड़े अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देना। दूसरा, पूरी विनम्रता के साथ अपने गुरु की सेवा करना। तीसरा, आश्रम के बाकी सभी छात्रों के साथ बराबरी का व्यवहार करना। और चौथा, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पाने पर लगाना। तो सोचिए, इस एक फैसले ने उनकी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उनका जीवन महल की आलीशान जिंदगी से कोसों दूर एक नई और बेहद चुनौतीपूर्ण हकीकत का सामना करने वाला था। उनके कीमती शाही कपड़ों की जगह अब साधारण कपड़ों ने ले ली। महल की सुख सुविधाओं की जगह आश्रम के कठोर अनुशासन ने ले ली। और चारों तरफ रहने वाले सेवकों की जगह अब खुद अपना काम करने की आदत ने ले ली। ये सारा बदलाव उनमें अनुशासन, विनम्रता और आत्मनिर्भरता जैसे गुण पैदा करने के लिए ही था। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतनी मुश्किल शिक्षा का असली मकसद क्या था? ये सिर्फ उन्हें कुछ हुनर सिखाने के बारे में तो बिल्कुल नहीं था। इस पूरी ट्रेनिंग का जो केंद्र था वो था क्षत्रिय धर्म, यानी एक योद्धा और एक शासक के तौर पर उनके क्या कर्तव्य हैं। और यह सिर्फ युद्ध कौशल के बारे में नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और कमजोरों की रक्षा के बारे में भी था। तो ये एक बहुत ही व्यापक शिक्षा थी जिसका मकसद उन्हें उत्कृष्ट योद्धा बनाना था। ऐसे योद्धा जो सिर्फ शस्त्र चलाने में ही नहीं बल्कि शास्त्रों, दर्शन और शासन चलाने की कला में भी माहिर हों। एक भविष्य के राजा के लिए जो भी हुनर जरूरी थे वो सब उन्हें सिखाए गए। और देखिए, यही इस पूरी कहानी का सार है। गुरुकुल का वो अनुभव सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि वो एक भट्टी थी जहां उनके महान चरित्रों को तपाकर गढ़ा गया, जहां राजकुमारों को सच्चे और न्यायप्रिय नेताओं में ढाला गया। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बिना सच्चा ज्ञान हासिल करना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में जितना जरूरी था, आज भी उतना ही है।